श्री विष्णु पुराण का महिमा है और श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी का महिमा पुराण है। और इनका विष्णु पुराण का महिमा से मैं वर्णन करता हूँ मित्रों, और इनकी महिमा को सुनिए कि ज्ञान दो प्रकार का है। ज्ञान दो प्रकार का वर्णन हम कर रहा हूँ विष्णु पुराण से, जो सुनिए उससे आपको पता चल जाएगा कि दो प्रकार का ज्ञान क्या है और क्या इसमें महिमा और वर्णन और किस प्रकार से भगवान श्री हरि जो विष्णु पुराण में इनका उच्चारण किए हैं, उस उच्चारण से हम आप लोगों को भक्ति भावनाओं और कथा का वर्णन और विष्णु प्राप्ति के लिए और हर प्रकार से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। और राधा कृष्ण राधा राधा नाम जापने के मात्रा से मेरे जीवन में शांति प्राप्त होती है। इसलिए ज्ञान की परिभाषा को भी और उनकी महिमा का वर्णन को भी विष्णु पुराण से समझनी चाहिए और विष्णु महाकथा को सुननी चाहिए। सत्संग सुनने से ही मात्र ज्ञान की प्राप्ति होती है और सुख शांति की प्राप्ति और अच्छी मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन को प्राप्त होते हैं। तो ज्ञान दो प्रकार का है, शास्त्रीय ज्ञान तथा विवेकज। शब्द ब्रह्मा का ज्ञान है, शब्द ब्रह्मा का ज्ञान है। शास्त्रीय ज्ञान और परम ब्रह्मा का बोध विवेक है। हे विप्रस, अज्ञान घोर अंधकार के समान है। ज्ञान जो है, जो अज्ञान है, जो अज्ञान जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं है, जो ज्ञान को नहीं समझता है और मनुष्य तन पा लिया है, तो वो मनुष्य तन रहे या पशु रहे या जानवर रहे, उसको क्या अंतर पड़ता है। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि ज्ञान को महत्व को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अज्ञान घोर अंधकार के समान है, उसके नष्ट करने के लिए शस्त्र ज्ञान की दीपक और विवेक ज्ञान सूर्य के समान है। जो विवेक ज्ञान जो है सूर्य के समान है, जो आपको जैसे सूर्य भगवान उजाला करते हैं, प्रकाश फैलाते हैं, हम लोग को विटामिन डी का मात्रा देते हैं, जिस प्रकार से हम ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो हम बड़े ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और हम अपना शक्ति मार्गदर्शन से और अपना अनुभूति को विचलित ज्ञान को नहीं हो सकते हैं। और मन बेचैनी घबराहट जिस प्रकार से वो हम बेचैनी घबराहट को अल्प को हम रोक सकते हैं जब ज्ञान रहेगा तब। सूर्य के समान है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस विषय में सर्वेदा स्मरण मुनि जन जो कुछ कहा है वह बतलाता हूँ, श्रवण करो। ब्राह्मण दो प्रकार के हैं, ब्राह्मण दो प्रकार के हैं, शब्द ब्राह्मण और परम ब्राह्मण। जो शब्द ब्राह्मण और परम ब्राह्मण, ये दोनों का हम वर्णन करते हैं। शब्द ब्राह्मण शस्त्र ज्ञान है, जो शस्त्र ब्राह्मण जो हैं, जो शस्त्र ज्ञान कहलाते हैं, में निर्गुण हो जाने पर जिसका विवेकज ज्ञान के द्वारा है। जो शस्त्र वेद को पुराणों को जानता है वो क्या हो जाता है, विवेक ज्ञान द्वारा वो जब ज्ञान से भगवान को परमेश्वर को पहचान लेता है और परमेश्वर को जब पहचान लेता है तो उसका जीवन में कठिनाई और सब चीज़ उसके पास तूफान आ जाए, कुछ आ जाए, वो खड़े होकर मजबूत होकर अपना संभाल लेता है जीवन को और अपना परिवार को समाज को संभाल कर आराम से वो इलोक से चले जाता है और फिर भगवान की प्राप्ति कर लेता है। ये आपका शब्द ब्राह्मण ज्ञान की परिभाषा बताएं मित्रों। अब ज्ञान की परम ब्रह्मा का बारे में जानिए। परम ब्राह्मण को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वेद की श्रीतु है कि विद्या दो प्रकार की है। जो हम परम
पद को प्राप्त करने के लिए परम पिता परमेश्वर, जो विद्या से हम परमेश्वर को पहचान लेते हैं। दो शब्द इस जिंदगी में, दो शब्द याद रखिएगा। जो ज्ञान से हम परमेश्वर को पहचानते हैं, परमेश्वर को हम भगवान को पा लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से परम ब्राह्मण को प्राप्त कर लेता है। अर्थात वेद की श्रुति है कि विद्या दो प्रकार की है। विद्या भी दो प्रकार के है, पारा और अपारा। पारा अपारा। पारा से अक्षर ब्राह्मण की प्राप्ति होती है। पारा से ब्राह्मण की अक्षर की प्राप्ति होती है, और अपरा श्रीगादि वेद स्वरूपा, वेद रूपा है, जो अव्यक्त अजर अचित अजय अजक्त अनिर्दोष अनुरूप पानी पदार्थून व्यापक सर्वतम नित्य भूतम आदिकन स्वयं कर्ण तथा जिसमें संपूर्ण व्याप्त है, व्यापक प्रकट हुआ है, और जिसके पंडित जन ज्ञान नेत्रों से देखते हैं, वह परम धाम ब्राह्मण है। यह पारा और अपरा ज्ञान विद्या है। जो विद्या को अपारा को समझ जाएगा, वो विद्या और परमेश्वर को प्राप्त कर लेगा। वह परम धाम है, वह पवित्र है। खाली पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है मित्रों, समझने की बात है। पारा है, मुस्कुछाओं को उसी ध्यान करना चाहिए, और मनुष्य के उसी प्रकार से ध्यान करनी चाहिए। वही भगवान विष्णु का वेद वचनों से प्रतिपादित अति सूक्ष्म परम पद है। परमात्मा का वह रूप ही भगवान शब्द का व्याख्या है, और भगवान शब्द ही उस अज्ञा एवं अक्षय रूप का वाचक है, जिसका ऐसा स्वरूप बतलाया गया है। उस परमात्मा तत्व को जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है, वही परम ज्ञान परा विद्या है। मैत्री में ज्ञान कर्मकांड इससे पृथक अपरा विद्या है। हे दिवम, वह ब्राह्मण अविद्या शब्द विषय नहीं है, तथापि आदर प्रदर्शन के लिए उसका भगवान शब्द से उपचार कथन किया जाता है। हे मैत्र, समस्त कारण के कारण महाविभूति ज्ञान परम ब्राह्मण के लिए ही भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है। इस भगवान शब्द में भयंकर दो अर्थ है, पोषण करने वाला और सबका आधार तथा गंकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त करने वाला, लय करने वाला और रचयिता है। संपूर्ण ऐश्वर धर्म जस श्री ज्ञान और वैराग इन छह का नाम भाग है। उस आखिर भूता में समस्त भूतगण निवास करते हैं, और वह स्वयं ही समस्त भूतों में विराजमान है। इसीलिए वह अव्यक्त परमात्मा ही वक्रात्मक अर्थ है। श्रवण इंद्रियां शास्त्र ग्रहण होता है, इसीलिए शास्त्र ग्रहण की इंद्रियोध शब्द से कहा गया है। इसीलिए ज्ञान शब्द को इस प्रकार से ज्ञान शब्दों को व्यपृत और व्याप्त कहा गया है। इस प्रकार से जब समझ जाइएगा मित्रों, तो भगवान की प्राप्ति में आपका किसी प्रकार का छेदन और भेदन नहीं रहेगा। इसलिए जीवन में अपना ज्ञान पर जिस प्रकार से श्री विष्णु पुराण की महिमा को वर्णन किया हूँ, अब विष्णु पुराण की महिमा को सुनाया हूँ मित्रों कथाओं में, इस संग से सुनने मात्र से
धर्म की प्राप्ति ही नहीं, आपका वंश की प्राप्ति होती और आपका जो जीवन में अल्प विलेप ज्ञान की भिक्षित हो रहा है वो आपको प्राप्त होगा। इसलिए भगवान परमेश्वर को पहचानिए, नाम लीजिए और राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री हरि, जय श्री